Hello, good morning students. So today we have discussed the operator and punctuation on this video. Let's start the class. So जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों से लास्ट क्लास में कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन के बारे में, जिसमें कुछ ऑपरेटर्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, शिफ्ट है आपके बिटवाइज, सेकंड है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, बोथ आर सेम, ये दोनों ऑपरेटर्स साथ पढ़ेंगे हम लोग, शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। थर्ड इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, फोर्थ इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, और फिफ्थ इज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड सिक्स इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड सेवेंथ इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इट मीन्स ये ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में अपनी में अप्लाई करते हैं। जो भी हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है उनमें हम इन सबको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इट मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट, फ्लोटिंग, फ्लोर ऑपरेशंस, जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो हम। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेटर की एक डेफिनेशन हमने यहाँ अप्लाई की हुई है। ऑपरेटर्स आर दोज हु परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को। पाइथन हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, यानी कि पाइथन हमें क्या कराती है, बहुत तरीके के ऑपरेटर्स प्रोवाइड कराती है। इट मीन्स जैसे हम लिखते हैं a प्लस b, सो इट मीन्स प्लस का साइन यहाँ क्या कहलाएगा, एक हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। और ये a और b क्या हैं हमारे दोनों, ये हैं हमारे ऑपरेंड्स, ये क्या है हमारे ऑपरेंड्स हैं। इट मीन्स ये हमारे क्या है, जब दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई फंक्शन अप्लाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऑपरेंड्स। सो क्लियर। सो ऑपरेटर आर दोज हु परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेटर्स वो हैं जो परफॉर्म करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को। सो हमें काफ़ी तरीके के ऑपरेटर बताए गए हैं, जैसे हमने लास्ट अभी देखा था। सो लेट्स स्टार्ट द ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आप लोग देख रहे होंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, आपका डिवीज़न है, मॉड्यूल्स है, एक्सपोनेंट है, और आपका फ्लो डिवीज़न है। यानी कि ये वो ऑपरेटर्स हैं जैसे हमें किसी वैल्यू को प्लस कराना है। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। सो हमारा आंसर क्या आएगा, a प्लस b, इट मीन्स 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसी तरीके से हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स हैं जो दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हमारा जो है ऑपरेटर है वो डिवाइड करेगा। ये मॉड्यूल फंक्शन है। मॉड्यूल फंक्शन को जैसे आप जानते होंगे सब लोग, मॉड्यूल फंक्शन का क्या मतलब होता है, और ये हमारा है एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है ये भी आप सब लोगों को क्लियर होगा, जहाँ पावर की हम लोग बात करते हैं। मॉड्यूल्स फंक्शन और पावर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे निकालते हैं हम, एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है पावर से। सपोज करिए जैसे यहाँ दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। सो 2 टू दी पावर ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 टू दी पावर 4। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, तो the answer is 16. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. तो दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। ये हमारा फ्लोट डिवीजन है, ये हमारा मॉड्यूल है। मॉड्यूल में हम रिमाइंडर्स को देखते हैं, यानी कि यहाँ हमारा क्या निकलता है, रिमाइंडर जो बचता है, जहाँ हमारा रिमाइंडर आता है वो। और फ्लोट डिवीजन में हमारी वैल्यूज डेसिमल ना आकर, जैसे 2.5 अगर कोई वैल्यू है और हम 2 बाई डिवाइड कर देते हैं उसको, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.5 जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, इंटीजर वैल्यू में आएगा। क्लियर। सो यहाँ पर आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंट फॉर्म एंड फ्लो डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग जो देखते हैं ये बहुत पहले पढ़ा जाता था अलग अलग लैंग्वेज में, जहाँ हम बिट्स की बात करते थे। आप लोगों को पता होगा 1 बाइट
इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्हें बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर्स ये ऑपरेटर्स हैं, यूज परफॉर्म ऑपरेटर्स इन बिट्स। यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, हम इन्हें यूज करते हैं परफॉर्म ऑपरेटर इन बिट्स। तो कुछ इस तरीके से, जैसे हम बिट्स को किस तरीके से यूज करते हैं, 0 और 1 में ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू आप जहां देखते होंगे, x इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 1 1 0, ये हमने वैल्यूज दी हुई हैं। y इज इक्वल टू ये वैल्यू हमने प्रोवाइड की हुई है। अब हम अप्लाई करते हैं इन ऑपरेशंस को, जो हमने एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स और एक्सऑर ऑपरेटर्स जो हैं हमने लगाए हैं। x एंड साइन, y बिटवाइज एंड इज इक्वल टू ये हमारी 0 यहाँ, यानी कि क्या होगा, हमें ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करके देखनी होंगी और ऑपरेटर लगा के देखना होगा कि अगर यहाँ पर एक भी वैल्यू में 1 आ जाता है या वैल्यू ट्रू आ जाती है तो आंसर क्या होगा, जो है 0 होगा। इट मीन्स दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। जब दोनों वैल्यूज हमारी सेम होंगी, ट्रू होंगी, तभी आंसर ट्रू आएगा। एक भी वैल्यू अगर गलत होगी तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। जैसे 0 0 0, यहाँ हम चारों वैल्यूज को देख रहे हैं, सो 0। अब यहाँ 0 1, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों डिफरेंस है। 0 1 0 0 1 0 0 0 0, सो 0। इसी तरीके से हम देखते हैं x एंड y। यहाँ पर क्या होगा, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। सो ये आप चारों देख रहे होंगे, ये चारों हमारी एज इट इज आ गई। यहाँ हमारा 0 मल्टीप्लाई 1 या ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं तो 1 1 0 1 0 1 0 0 0, तो ये हमारे ऑपरेटर्स। अब हम इस ऑपरेटर पर आते हैं एक्स और, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं एक्स और ऑपरेटर। ठीक है, जिसे हम एक्स और ऑपरेटर, पावर वाला साइन भी बोलते हैं हम लोग, एक्स और ऑपरेटर। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी सेम चीज है। एक भी वैल्यू हमारी अगर ट्रू है तो आंसर इज सेम। ये दोनों हमारे सेम ऑपरेटर हैं एक तरीके से, ऐसे मान लीजिए। ये 0 0 0, अब मल्टीप्लाई 1 1 1 एंड 0, ये हमारे 3 ऑपरेटर्स यहाँ क्लियर हो गए बिटवाइज के, कि यहाँ पर हमारी अगर वैल्यू एक भी मैच नहीं करेगी तो हमारा आंसर 0 आएगा, और यहाँ पर हमारी अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या होता है, हमारी वैल्यूज एकदम अपोजिट हो जाती हैं। हम अब वैल्यूज को क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, चेंज करते हैं। जैसे यहाँ हमारी 0 है तो ये हमारी सारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ हमारी वैल्यू क्या है, 1, 0 है तो 1 1 है, सो 0 1 है, सो 0, और यहाँ हमारी क्या हो गई, वैल्यू 1 हो गई। 0 है तो 1 हो गई। इट मीन्स यहाँ हमारी जो वैल्यूज हैं x का कॉम्पोनेंट कर रहे हैं, इसलिए ये देख लीजिएगा। आप ये कहेंगे सर ये नहीं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x का कॉम्पोनेंट कर रहे हैं, x को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लगा रहे हैं, तो हमारी इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। अगर हम यहीं y का करते तो वैल्यूज हमारी क्या होती, यहाँ चारों 1 हो जाते, यहाँ 0 हो जाता, यहाँ 1 1 1 हो जाता। ये हमारी क्या होती, y के कॉम्पोनेंट फॉर्म में हो जाती। इसी तरीके से हम देखते हैं x लेफ्ट, इसको हम कहते हैं स्टेप लेफ्ट शिफ्ट। जैसे हम शिफ्ट ऑपरेटर जैसे हम कह रहे थे, उसमें हम ये 2 ऑपरेटर्स पढ़ते हैं शिफ्ट ऑपरेटर में। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, जैसे हम यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर रहे थे, शिफ्ट ऑपरेटर में हम ये दोनों साइन पढ़ते हैं, तो हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं आगे। तो ये है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर मीन्स एक्स, शिफ्ट ऑपरेटर का साइन लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारी शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट साइड की तरफ। इट मीन्स 1 स्टेप लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि एक एक स्टेप क्या होगा, लेफ्ट साइड में हमारा शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ 0 है तो आगे बढ़ जाएगा 1, ये आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये हमारे इसके आगे आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा। एक एक ऑपरेटर यहाँ से यहाँ 1 स्टेप शिफ्ट ऑन लेफ्ट साइड, तो ये हो गया ये। अब ये हो गया ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हम ऐसे लगाएंगे तो हमारा ये वाला जो राइट साइड वाला ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारी पोजीशन हो जाएगी ये 1 स्टेप राइट, 1 स्टेप राइट शिफ्ट। यानी कि यहाँ से क्या होगा, एक ऑपरेटर हमारा राइट में शिफ्ट कर जाए। यहाँ से तो आप कितने भी कर लीजिए तो 0 का 0 ही रहेगा।
अब x में ही है, x में ही लगा रहे हैं इसलिए x में, y में लगाते तो y की पोजीशन जैसे हमने यहाँ बताया था उस तरीके से क्या होता, वो चेंज हो जाता। तो आई थिंक आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। सो हम लोगों ने डिस्कस किया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर मतलब एक एक वैल्यूज को लेफ्ट साइड और राइट साइड शिफ्ट करना। ये तीन ऑपरेटर्स हमने आपको बताए, एंड और एक्सॉर और ऑपरेटर। सो अब हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है किसी भी चीज की आइडेंटिटी को चेक करना। इज यानी कि वो चीज है, और इज नॉट यानी कि वो वैल्यू वहां पर नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके कुछ नोट्स हैं, कुछ चीजें हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा आपको, उसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में सिर्फ हम वैल्यूज को चेक करते हैं कि इट इज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि वैल्यू है या नहीं है। सो नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हम रिलेशन को देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है या तो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए, तब आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू। फॉल्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स अगर नहीं है ऐसा तो आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। आंसर दो कंडीशन में आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में आएगा। करेक्शन, कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि रिजल्ट इज ट्रू और रिजल्ट इज फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। तो रिलेशनल ग्रेटर देन तो ट्रू, लेस देन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो, लेस देन इक्वल्स टू है तो, इक्वल्स टू है तो, और नॉट इक्वल्स टू है। नॉट इक्वल्स टू का एक साइन हम यहाँ पर और पढ़ सकते हैं, इसे इस तरीके से हम नॉट इक्वल्स टू के साइन को भी डिनोट कर सकते हैं। अगर नॉट इक्वल्स टू का ये साइन आप लगा रहे हैं और ये साइन लगा रहे हैं तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे। वैल्यूज आपकी जो इससे आएगी वही इससे आएगी। इट मीन्स अगर यहाँ हम बात करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b और हम वैल्यू देते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, सो आंसर इज ट्रू। अब यहाँ देते हैं नॉट इक्वल्स टू या इक्वल्स टू। सपोज करिए यहाँ दोनों ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेटर चेक किया जाएगा, यानी कि हमने दिया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और हम दे देते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी सही होंगी, क्योंकि यहाँ हमारा ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर काम कर रहा है, ये इक्वल्स टू है 5 से, और यहाँ हमारा क्या कर रहा है, इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर काम कर रहा है। एक ऑपरेटर अगर हमारा काम कर रहा है तो आंसर क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी इक्वल्स टू, इट मीन्स वैल्यू बोथ आर सेम, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 4, सो आंसर इज ट्रू। और नॉट इक्वल्स टू में तो आप लोग जानते हैं कि नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, हमारी ये तीन चीजें पढ़ी जाती हैं। ये भी आपको बताएंगे कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है। इसी तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर में जब हम चीज़ों को असाइन करते हैं कहीं पर, जैसे a इज इक्वल टू b, तो ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम a में क्या कर रहे हैं, b को असाइन कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। ये ऑपरेटर्स भी जो है हम लोग वैल्यूज को चेक करने के लिए ऑपरेट करते हैं। सो मेरा मानना है कि आप लोगों को ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हमारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में या मुझे मैसेज के थ्रू बताएं उसको। थैंक यू। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस क्या होती हैं? पंक्चुएशंस वो वैल्यूज हैं, पंक्चुएशंस आर अ सिंबल। हम कह सकते हैं कि पंक्चुएशंस जो हैं वो क्या हैं हमारी, आर सिंबल, सिंबल्स। इट मीन्स सिंगल कोड, डबल कोड्स, कमेंट साइन, आप कह सकते हैं बैकस्लैश, आपके ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, जो भी आपके लिस्ट ब्रैकेट्स हैं, ये आपके क्या हैं, आपके पंक्चुएशन है। जो भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग में सिंबल्स को यूज करते हैं वो आपके क्या हैं, पंक्चुएटर्स हैं। सो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारे आपके क्या हैं, पंक्चुएटर्स हैं, जिनको आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि पंक्चुएटर्स क्या हैं और आपके ऑपरेटर्स क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।